आपका स्वागत है यूरेका पे। एनसीईआरटी सीरीज़ के तहत आज हम 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक को आरंभ करेंगे, जिसमें प्रथम चैप्टर को आज हम देखेंगे और इसके तहत सर्वप्रथम हम भारत के विभाजन के बारे में समझेंगे कि किस प्रकार से भारत का विभाजन हुआ, क्या महत्वपूर्ण घटना रही और उसकी क्या पृष्ठभूमि थी जिस वजह से पाकिस्तान का निर्माण हुआ, और इसके सभी महत्वपूर्ण घटना के बारे में विस्तार पूर्वक हम चर्चा करेंगे नोट्स के माध्यम से। आप सब वीडियो के अंत तक बने रहें। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि सैयद अहमद खान और दो कौमी सोच का जो बीज है वो 1880 के दशक में किस प्रकार से उभर के आया, जिसका परिणाम ये हुआ कि 1947 में पाकिस्तान का निर्माण होता है। अलग प्रतिनिधित्व की मांग के बारे में देखेंगे जो कि मार्ले मिंटो सुधार के माध्यम से आया था। साथ ही साथ टू नेशन थ्योरी के बारे में जानेंगे और कांग्रेस मुस्लिम लीग का जो राजनीतिक टकराव था इन चीज़ों के बारे में देखेंगे और 1940 के लाहौर प्रस्ताव के बारे में समझेंगे। 1946 चुनाव और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के बारे में जानेंगे, जिसे हम डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में जानते हैं, और कैबिनेट मिशन प्लान की असफलता के बारे में समझेंगे जो 1946 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा भेजा गया था। 1947 के माउंटबेटन योजना के बारे में जानेंगे जिसके तहत भारत का विभाजन किया गया, और साथ ही साथ किस प्रकार से भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा का बंटवारा हुआ, इन चीज़ों को देखेंगे। और हम सांप्रदायिक दंगे और जनसंहार जो हुए विभाजन के समय, इन चीज़ों को भी देखेंगे। तो आइए क्रमबद्ध रूप से आरंभ करते हैं। तो विभाजन के जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, अगर हम इसको देखें तो सर्वप्रथम तो विभाजन का जो आरंभ है वो राजनीतिक अविश्वास से आरंभ होता है, जो कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेता थे और जो मुस्लिम लीग के महत्वपूर्ण नेता थे। दोस्तों, आप सबको बता दूं सर्वप्रथम कि कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। कांग्रेस मुस्लिम लीग के नेता के मध्य बढ़ते हुए राजनीतिक अविश्वास जो है दोनों कौम के मध्य ध्रुवीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और साथ ही साथ ब्रिटिश सरकार की भी इसमें सहभागिता होती है। ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ऐसे बहुत सारे कदम उठाए गए जिससे कि दोनों धार्मिक समुदाय के मध्य विभेद पैदा किया जाए। हम सब पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपना रखा था, और हमारे देश के ऊपर में 200 वर्षों तक ब्रिटिशर्स ने रूल किया इसी नीति को अपना करके। तो फूट डालो और राज करो की जो नीति जो आप सुनते हैं, इसका मूल जो प्रासंगिकता है यहीं से है कि अंग्रेजों की महत्वपूर्ण भूमिका थी दोनों कौम के मध्य फूट डालने की, अविश्वास पैदा करने की, जिसका अंत भारत के विभाजन के रूप में हुआ। डायरेक्ट एक्शन डे और उसकी हिंसा के बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से जब पाकिस्तान का मांग मुस्लिम लीग के द्वारा किया जा रहा था तो डायरेक्ट एक्शन डे की आह्वान की गई, और डायरेक्ट एक्शन डे के दिन और उसके बाद के समय में जो हिंसा हुआ वो अप्रत्याशित घटना थी, और इस वजह से कांग्रेस ने अपनी नीति में परिवर्तन किया और अंततः कांग्रेस मानने को तैयार हुआ कि इस खूनी हिंसा से अच्छा है कि मुस्लिम लीग की मांग को मान लिया जाए। कैबिनेट मिशन की असफलता के बारे में जानेंगे कि क्या प्लान लेकर के आया था, और माउंटबेटन योजना के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, अगर हम प्रारंभिक दौर की बात करें हिंदू और मुस्लिम एकता के बारे में, तो 1857 की जब क्रांति हुई तो हिंदू और मुस्लिम जो है एकता की मिसाल पेश कर रहे थे। उस समय दोनों समुदाय के लोग मिलकर के आंदोलन में सहभागी लिए थे और अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होकर के लड़ाई लड़े थे। तो अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति के बाद जो है जो अपनी नीति अपनाई वो थी फूट डालो और राज करो की नीति, और 1857 की क्रांति के लिए मुस्लिमों को अंग्रेज अधिक जिम्मेदार मानते थे। इस वजह से अंग्रेजों के द्वारा जो है मुसलमानों को लेकर के जो नीति अपनाया गया, एक तो दोनों कौम के मध्य फूट डाला जाए और साथ ही साथ मुस्लिमों को हाशिए पे लाने का कार्य
अंग्रेज सरकार के द्वारा किया गया। नीति अंग्रेज गवर्नमेंट के द्वारा अपनाई गई, इससे दिन प्रतिदिन मुसलमानों में शिक्षा में पिछड़ापन, आर्थिक कमजोरी और राजनीतिक रूप से जो है उनका प्रभाव जो है घटता चला गया। और इसने मुसलमानों में हम अलग पड़ रहे हैं जैसी भावना पैदा की, और यही आगे चलकर पाकिस्तान की मांग की जो है मानसिक पृष्ठभूमि बनती है। सैयद अहमद खान की अगर हम बात करें तो जो इनकी सोच थी, यहाँ से कहा जाता है कि ये दो कौमी सोच की बीज जो है पनपती है 1880 के दशक में। सर सैयद अहमद खान ने कहा कि हिंदू और मुसलमान दो अलग कौम है और कांग्रेस एक हिंदू प्रधान संगठन है। मुसलमानों को अपनी अलग राजनीति आवाज उठानी चाहिए और 1985 में ये राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी। सर सैयद ने मुसलमानों से कांग्रेस से दूर रहने की अपील की और बाद के वर्षों में जाकर के 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग जैसी संस्था का निर्माण होता है। और ये सभी मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे, जो संस्थापक थे, जो उसके नेता थे, वो कभी कांग्रेस के सदस्य भी हुआ करते थे। प्रतिनिधित्व की जो मांग उठती है वो 1880 के दशक में ही मुसलमान ने अलग प्रतिनिधित्व की मांग की शुरू कर दी थी। और बाद में जो है 1909 ईस्वी में मार्लो मिंटो सुधार के तहत जो है मुस्लिम के लिए अंग्रेजी सरकार ने अलग निर्वाचन मंडल जो है सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था जो है की। और यहीं से अंग्रेज अपनी नीति में कामयाब हो जाता है, फूट डालो और राज करो की नीति में। और यही आगे चलकर जो है द्विराष्ट्र सिद्धांत की तरफ बढ़ता है और उसकी नींव यहाँ से पड़ती है। इलेक्ट्रोल की अगर हम बात करें तो इसके तहत ये प्रावधान था, मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन व्यवस्था की बात की गई थी और उनके लिए प्रावधान किया गया था। इसके बाद में अगर हम भारत के विभाजन के बारे में देखें तो भारत का विभाजन जो है 15 अगस्त 1947 को हुआ, परंतु यह विभाजन अचानक नहीं हुआ था। देश का विभाजन स्वतंत्रता संग्राम के समय हुए कई घटनाओं की श्रृंखला का परिणाम था। कुछ जो इसकी जो पृष्ठभूमि थी, जो वैचारिक जो मांग थी, जो सोच थी, जहां से पाकिस्तान की मांग की नींव पड़ती है, उस चीज को हमने देखा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है चौधरी नाम के एक स्कॉलर के द्वारा किया गया था, जो कि अमेरिका में रहता था। पाकिस्तान के विभाजन की नींव पड़ जाने के बाद में हम इसके अगर महत्वपूर्ण घटना को देखें कि किस प्रकार से 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है और उसके बाद जो है मुस्लिम लीग के द्वारा टू नेशन थ्योरी दिया जाता है, जो कि पाकिस्तान के मांग का जो है एक मजबूती से स्तंभ खड़ा करता है। पाकिस्तान का निर्माण इसी सिद्धांत के आधार पर हुआ। द्विराष्ट्र सिद्धांत मुस्लिम लीग द्वारा प्रस्तुत किया गया। मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना का तर्क था कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग राष्ट्र हैं, दोनों साथ नहीं रह सकते, धर्म ही राष्ट्रीय पहचान का आधार है। यही वो विचार था जिसने अलग देश बनाने की राजनीति को मजबूती दी और इसी आधार पर लीग द्वारा एक अलग देश पाकिस्तान का मांग किया गया। तो दोस्तों आप टू नेशन थ्योरी को याद रखेंगे, इसके सिद्धांत को याद रखेंगे कि किस आधार पे जिन्ना के द्वारा जो है अलग राष्ट्र की मांग की गई। दरअसल हिंदू और मुस्लिम को दो अलग राष्ट्र, दो अलग कौम के रूप में इसको देखा गया और जिन्ना का मानना था कि धर्म ही राष्ट्रीय पहचान का आधार होता है। इसी आधार पे जो है पाकिस्तान की मांग का जो है आरंभ किया गया। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के राजनीतिक टकराव को अगर हम देखें, 1885 में कांग्रेस बनी थी और 1906 में मुस्लिम लीग बनी थी। 1937 के चुनाव में 1937 में जो ब्रिटिश के समय में जो आम चुनाव करवाए गए थे, कई प्रांत में जो है कांग्रेस की सरकार बनी, परंतु मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ सरकार में शामिल नहीं हुई। मुस्लिम लीग का दावा था कि कांग्रेस सरकारें मुस्लिम के हित को नहीं देखेगी और देश की दो सबसे बड़ी पार्टियों का सहयोग न होना विभाजन की तरफ जो है सबसे बड़ा कदम माना गया।
इसके बाद अगर हम देखें 1937 के आम चुनाव के बाद अगर आप आगे बढ़ते हैं तो 1940 के अगर हम लाहौर प्रस्ताव को देखते हैं तो 1940 में मुस्लिम लीग ने लाहौर में प्रस्ताव पास किया कि उत्तरी, पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र को अलग मुस्लिम राज्य बनाया जाए। यहीं से पाकिस्तान की मांग की आधिकारिक रूप शुरू होती है लाहौर प्रस्ताव के माध्यम से। तो ये आप याद रखेंगे कि लाहौर प्रस्ताव 1940 में प्रस्तावित किया गया था और जिसमें कहा गया कि उत्तर पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र, यानी पूर्वी क्षेत्र जो बांग्लादेश है वर्तमान समय का, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जो भारत का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र वर्तमान समय का जो पाकिस्तान है। साथ ही साथ आप एक बात और याद रखेंगे कि जब पाकिस्तान का निर्माण हुआ था तो कुछ हिस्सा वर्तमान के पंजाब का और कुछ हिस्सा वर्तमान के बंगाल का भी कट करके शामिल हुआ था। तो 1946 चुनाव और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की अगर हम बात करें, 1940 के लाहौर प्रस्ताव के बाद की बात है ये। 1937 में आम चुनाव हुआ और उसके बाद में 1946 का चुनाव, ये वो समय था जब भारत आज़ादी के कगार पे था। 1947 में आज़ाद हुआ था और 1946 में ही संविधान सभा का गठन किया गया था स्वतंत्र भारत के लिए एक संविधान बनाने के लिए। तो 1946 में केंद्र में अंतरिम सरकार के गठन को लेकर कांग्रेस और लीग में विवाद रहा। जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को पाकिस्तान की निर्माण के मांग को लेकर के डायरेक्ट एक्शन डे घोषित किया। इस दिन कोलकाता में भयावह दंगे हुए, इसमें हजारों लोग मारे गए और इससे हिंदू मुस्लिम रिश्ते में करवाहट अपनी चरम पे पहुंच गई। डायरेक्ट एक्शन डे के तिथि को आप याद रखेंगे, कई एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में ये पूछ लिए जाते हैं। कैबिनेट मिशन प्लान की अगर हम असफलता की बात करें, 1946 में ही कैबिनेट मिशन प्लान जो है भेजा गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। तो ब्रिटिश सरकार ने भारत को स्वतंत्र करने एवं भारत में एक स्वतंत्र सरकार की गठन संबंधी योजना को लेकर के 1946 में कैबिनेट मिशन को भारत भेजा। इस मिशन के प्रस्ताव में भारत को एक संघ के रूप में गठन करने का प्रस्ताव था। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर कांग्रेस पार्टी और लीग के मध्य जो है सहमति नहीं बन पाई और इस प्रकार से जो है कैबिनेट मिशन जो है असफल हो गया और कोई निर्णायक मोड़ पे नहीं पहुंच पाया। 1946 के कैबिनेट मिशन की असफलता के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो है माउंटबेटन योजना भेजा जाता है, यानी लॉर्ड माउंटबेटन के नेतृत्व में एक टीम भेजी जाती है 1947 में, जिसे हम माउंटबेटन योजना के नाम से जानते हैं। माउंटबेटन मिशन के कैबिनेट मिशन के असफलता के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के स्वतंत्रता एवं विभाजन के प्रस्ताव को लेकर के माउंटबेटन योजना को भारत भेजा गया। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के आखिरी वाइसराय बनकर के भारत आए और इस प्रस्ताव में यह तय किया गया कि भारत का विभाजन होगा और पंजाब और बंगाल प्रांत के मुस्लिम बहुल क्षेत्र को मिलाकर पाकिस्तान का निर्माण होगा। दोस्तों, हम इसी चैप्टर में वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम ये भी देखेंगे कि किस प्रकार से जब विभाजन का समय आया तो महत्वपूर्ण चुनौती थी कि किस आधार पे जो है देश का विभाजन किया जाए, क्योंकि कोई भी एक ऐसा एरिया नहीं था जहाँ पे पूर्ण रूप से मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हो या पूर्ण रूप से हिंदू समुदाय के लोग रहते हो, और यहाँ पे विभाजन अगर धर्म के नाम पे हो रहा था तो इसीलिए ये स्थिति और भी भयावह थी। तो 1947 में माउंटबेटन योजना के तहत जो है भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, जिसमें मुस्लिम लीग के टू नेशन थ्योरी को मान लिया गया और जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र थे उसको मिलाकर के एक अलग देश की जो है व्यवस्था की गई। अब सीमा के बंटवारा की बात आती है तो सर रेडक्लिफ को भारत और पाकिस्तान की सीमा तय करने को कहा गया। 40 दिन के अंदर जो है रेडक्लिफ ने नक्शा बनाकर सीमा निर्धारित किया और इसके बाद में कई गांव व शहर जो है एक रात में बदल गए, लोगों की पहचान बदल गई और सांप्रदायिक दंगे और जनसंहार की अगर हम बात करें, हम नेक्स्ट पार्ट में और भी इसको विस्तार रूप से देखेंगे कि किस प्रकार से जब देश का विभाजन होने वाला था और विभाजन का अंतिम चरण चल रहा था और डायरेक्ट एक्शन डे हो या फिर उसके बाद का समय हो, तो किस प्रकार से विभाजन के
नाम पे जो हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक दंगे हुए और खूनी संघर्ष हुआ और खून की नदियां बही। विभाजन इतिहास की सबसे बड़ी मानवीय त्रासदी माना गया। पंजाब, बंगाल, दिल्ली, लाहौर में जो है सर्वाधिक जो है हिंसा हुआ था। ये क्वेश्चन एग्जाम में बनाए जा सकते हैं कि विभाजन के समय सर्वाधिक जो दंगा है, हिंसा है, वो कहाँ पे हुआ? तो पंजाब में, बंगाल में, दिल्ली और लाहौर में जो है हुआ था। कहा जाता है कि लगभग 10 से 15 लाख मौतें हुई थी और इस विभाजन के फलस्वरूप जो है 80 से 85 लाख लोग जो है शरणार्थी बन गए थे। लोगों ने अपना घर, जमीन, रिश्तेदार, इतिहास, सब छोड़ दिया, सब खो दिया लोगों ने। तो इस प्रकार से ये विभाजन सबसे बड़ी मानवीय त्रासदी के रूप में आज भी जाना जाता है। तो ये पाकिस्तान के निर्माण की महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि है। इस आप अगर देखें महत्वपूर्ण जो तिथि है 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना और यही 14 और 15 अगस्त 1947 जो है भारत की आज़ादी का तिथि माना जाता है। और इस वीडियो के बाद में जो हम नेक्स्ट पार्ट में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से, ये तो हमने विभाजन के पृष्ठभूमि को देखा, पाकिस्तान के निर्माण को देखा, पाकिस्तान के निर्माण की जो पृष्ठभूमि है, क्या महत्वपूर्ण घटनाक्रम रहे जिस आधार पे पाकिस्तान का निर्माण हुआ, इसमें हमने इन तथ्यों को जाना। अब जो नेक्स्ट पार्ट होगी उसमें हम देखेंगे कि विभाजन के फलस्वरूप क्या महत्वपूर्ण समस्याएं उत्पन्न हुई भारत सरकार के समक्ष, और विभाजन के समक्ष क्या महत्वपूर्ण कठिनाइयां थी कि किस आधार पे विभाजन किया जाए, और उसके बाद में विभाजन के फलस्वरूप जो महत्वपूर्ण समस्या उत्पन्न हुई, चाहे वो शरणार्थी की समस्या हो, रजबारों की समस्या हो, या फिर अगर हम आर्थिक विकास और लोकतंत्र की स्थापना की बात करें, इन सभी तथ्यों के बारे में भी हम देखेंगे कि इन चीज़ों का सल्यूशन किस प्रकार से निकाला गया। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और भी लोगों को बताएं, क्योंकि चैनल नया है, आपके सब्सक्रिप्शन से हमारा उत्साह बढ़ेगा। मैं और भी अधिक से अधिक आपके लिए वीडियो लेकर के आऊँगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया कमेंट करें। धन्यवाद।